नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और खबरों की शुरुआत करें बड़ी खबर से जो कि दिल्ली से आ रही है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन है। यूपी चुनाव पर बीजेपी कोर कमेटी की यह बैठक, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी इस बैठक में शामिल हैं। यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है। पहले चरण की 170 सीटों पर चर्चा होगी। तो 7 चरणों में चुनाव होने उत्तर प्रदेश में, और अब ऐसे में ये बहुत ही अहम बैठक बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, साथ ही स्वतंत्र देव हैं, दोनों मुख्यमंत्री मौजूद हैं। और आगे किस तरह से चुनाव की रणनीति तैयार हो, साथ ही टिकट किसको कहां का देना चाहिए, इस पर भी बातचीत हो रही है। और खास बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह, और ऐसे में इन चाणक्य नीति उत्तर प्रदेश में क्या कमाल करेगी, ये एक देखने वाली बात जरूर होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक, 7 चरणों में इसे संपन्न होना है। पहले चरण की 170 सीटों पर यह चर्चा होगी। तो पहले चरण की 170 सीटों पर चर्चा होगी। यूपी चुनाव पर बीजेपी की ये जो बहुत ही अहम बैठक है, कोर ग्रुप की ये बैठक है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, सीएम योगी इस बैठक का हिस्सा है, साथ ही दोनों मुख्यमंत्री भी मौजूद। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह भी एक खास चेहरा इस बैठक में। तो इस बैठक में आगे की रणनीति क्या होगी और कौन कौन से जो चेहरे हैं जिन्हें खास जगह दी जानी चाहिए। 170 ऐसी सीटें हैं पहले चरण की जिस पर चुनाव होना है। अब उसमें नामों पर चर्चा होगी, जो भी लिस्ट बनाई जाएगी उस पर चर्चा होगी। किस तरह से कहां कितनी मजबूत पकड़ इन नेताओं की है, जिन्हें कहां का टिकट देना चाहिए, इन तमाम बातों पर मंथन भी होगा और इन तमाम बातों पर फैसला भी होगा। मंथन के साथ हो रहा यह फैसला उत्तर प्रदेश की जनता के जहन पे क्या जादू कर पाएगा, या किस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जीत दिला पाएगा, ये एक रहस्य जरूर है। लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी जिस तरह से मंथन कर रही है और जिस तरह से अब इसको लेकर कई बड़े चेहरे, खासतौर पर अगर बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, वो खासतौर पर मौजूद हैं। उसके अलावा मुख्यमंत्री खुद इस दौरान मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। तो कई खास चेहरे जिनकी मौजूदगी में इस जो लिस्ट पर, इस नामों पर जो है वो चर्चा की जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। यूपी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी कोर कमेटी की ये बहुत ही अहम और खास बैठक, जिसका हिस्सा बनने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। और जैसा हम लगातार जानकारी दे रहे हैं कि दोनों मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, स्वतंत्र देव भी मौजूद हैं, और खास तौर पर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, जिनकी मौजूदगी भी इस बैठक में देखी जा रही है। ये सभी मिलकर अब आने वाले चुनाव में कौन सा जो टिकट है, टिकट जो है वो किस किस चेहरे को खास मिलना चाहिए, किसकी कहाँ कितनी पकड़, कौन कितनी मजबूती से उस जगह का टिकट हासिल करे, ये सारी बातें जो हैं वो देखी जाएंगी। यानी कि काम जो है, जिन भी खास चेहरों ने काम अच्छा किया होगा उनको जाहिर सी बात है मौका मिलेगा, लेकिन कौन से ऐसे नए उम्मीदवार होंगे जिनको खास तौर पे जो है जगह मिलेगी, और वो क्या कमाल दिखा पाएंगे, क्या अपनी पकड़, जो मजबूत पकड़ है, क्या उत्तर प्रदेश के चुनावों में उस पकड़ से बीजेपी की जो साख है उसको और ज्यादा मजबूत कर पाएंगे। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसका निष्कर्ष कुछ देर के बाद निकलेगा। यानी कि पहले चरण की 170 सीटों पर जो वोटिंग होनी है उसके लिए उम्मीदवारों के नामों का मंथन होगा। क्या वही उम्मीदवार रहेंगे जो पिछले विधानसभा चुनाव में थे, या उन चेहरों को बदल दिया जाएगा? अगर वो चेहरे बदले जा रहे हैं तो फिर उन चेहरों को बदलने का बेस आखिर क्या होगा, अहम बिंदु क्या होंगे जिस पर मंथन होगा, अहम पॉइंट्स वो क्या रखे जाएंगे जिसको लेकर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा, ये तमाम चीजें जो हैं इस बैठक में तय होंगी। तो दिल्ली में हो रही है कोर ग्रुप की ये बैठक, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। ये देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे दिल्ली में इस बैठक का हिस्सा बनने, जो कि कोर कमेटी की ये बैठक है, तो फिर उतरकर उन्होंने, जो लोग उन्हें वहां मौजूदगी थी, खासतौर पर मीडिया की मौजूदगी थी, तो हाथ हिलाकर उनके अभिनंदन को स्वीकार भी किया मुख्यमंत्री ने। और इस दौरान अब खास जो ये मुलाकात, ये बैठक तय करेगी इन उम्मीदवारों के नामों को जिनका पहले चरण की 170 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कब्जा रहेगा। तो बीजेपी कोर कमेटी की ये बैठक, और बहुत ही अहम बैठक, चुनावी मंथन।
किस तरह से बीजेपी अपनी पकड़ को मजबूत बनाएगी। देखिए, हर राजनीतिक दल इस दौरान उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए तमाम कवायदे कर रहा है। हालांकि इन कवायदों में सबसे अहम रूप जो होता है वो किसी भी रैली का होता है, रोड शो का होता है, जिस पर पहले ही पाबंदी लग चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये पाबंदी लग चुकी है और इसकी शुरुआत की थी कांग्रेस ने। दरअसल कांग्रेस आला कमान ने ही ये कहा था कि कोविड के मामलों में चूंकि इजाफा हो रहा है, कोविड के मामले चूंकि बढ़ रहे हैं, अब ऐसे में लगातार रैलियां और रोड शो हैं लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल सकते हैं, क्योंकि कोविड जैसी महामारी से लोगों को बचाना भी है। ये कवायद शुरू की कांग्रेस ने और उसके बाद सभी राजनीतिक दलों ने इस पर हामी भरी। चुनाव आयोग ने इस पर बाकायदा निर्णय लिया है, बहुत ही अहम निर्णय, जिसमें चुनाव आयोग ने सभी रैलियों पर और सभी तरह के रोड शोज पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। वर्चुअली जुड़ना है। वर्चुअली जुड़ने के बाद भी कई राजनीतिक दल जिनकी अपनी अपनी राय है, अखिलेश यादव इस कड़ी में कहते हैं कि जिनके पास संसाधन ही नहीं है वो इन वर्चुअल रैली से आखिर कैसे जुड़ेंगे। ये एक सवाल जो है वो सबसे ज्यादा उठा। लेकिन इन तमाम बातों के बीच फिलहाल ये तय है कि अब चुनाव बेहद नजदीक है। और आइए सीधा दिल्ली से रुक करें। उर्वशी खोना हमारी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद है। उर्वशी, बहुत ही अहम बैठक, इस बैठक में पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। 170 सीटें हैं पहले चरण की, जिस पर नाम कौन कौन से होने चाहिए इस पर फैसला होगा। एक खास कोर ग्रुप की ये बैठक इस वक्त चल रही है, जरा कुछ अपडेट्स दें ताजा आपके पास। जी, हमने देखा कि आज के दिन ये दूसरा दिन है जब ये बैठक कंटिन्यू हो रही है। कल ही हमने देखा कि किस तरह से 10 घंटे की ये पूरी बैठक थी जहां पे मंथन हो रहा था। अमित शाह खुद जो है क्षेत्रीय जो सारे लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे थे और जान रहे थे कि आखिरकार पार्टी का कामकाज किस तरह का है, कितनी ग्रिप और पकड़ है ग्राउंड पर, क्या सारी चीजें होनी चाहिए। कल हालांकि उम्मीदवारों पे बातचीत नहीं हुई और आज के दिन ये एक्सपेक्टेड है कि उम्मीदवारों पे बातचीत होगी और आगे जो पहले सेकेंड लिस्ट है, यानी कि CWC मीटिंग के पहले जो है ये लिस्ट फाइनलाइज की जाएगी, तो उस पर डिस्कशन होगा। जो सारे नाम है उन पर बातचीत की जाएगी और इन सब के बीच हम देख रहे हैं कि आज भी जो है तकरीबन कुछ 10 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं और साथ ही में सारे जो दूसरे इम्पोर्टेंट लोग हैं वो जुड़े हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से लगातार कई ऐसे मेंबर्स है बीजेपी के जो पॉजिटिव पाए गए हैं, जैसे कई लोग वर्चुअली भी जो है इस पूरे मीटिंग में जुड़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बैठक होगी। कल 10 घंटे का मंथन, आज किस तरह से ये आगे कंटिन्यू किया जाएगा। नामों में किन सारे कई कौन से ऐसे सारे बिल्कुल बिल्कुल उर्वशी, बहुत अहम जानकारी हमें आपके जरिए मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नजर